पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने कश्मीर को फिर से दहला दिया है। सैलानियों को गोलियों से भून दिया गया और औरतों को अपने बच्चों की जान बचाने के लिए आतंकियों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हैं जिन्हें देखने के बाद हर किसी का खून खौल रहा है। अगर कोई आपसे पूछे आपके पिता, पति और भाई में से किसे पहले गोलियों से भूना जाए तो आप क्या जवाब देंगे? आपके पास शायद कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जहां एक तरफ अपनों को खोने का गम है तो कहीं अपनी जान बचने की खुशकिस्मती। जी हाँ, ऐसी कहानी है देवाशीष भट्टाचार्य की, जो बंगाली असम यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, जो सिर्फ इसीलिए बच गए कि उन्हें कलमा आता था। आतंकियों ने चुन चुन कर लोगों से नाम पूछे, मजहब पूछा और कलमा पढ़ने को कहा, लेकिन इस बीच देवाशीष उन चुनिंदा सैलानियों में से एक थे जो अपने परिवार के साथ बच गए। अपनी आप बीती बताते हुए वे कहते हैं कि मुझे अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा है कि मेरा परिवार जिंदा है। उस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों के आगे देखकर मौत को छूकर वापस सही सलामत लौट आए। वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी मौत बेहद करीब थी, लेकिन वे जैसे तैसे वहां से निकल आए। उनकी कहानी रूह कंपा देने वाली है। वो कहते हैं कि मैं पेड़ के नीचे अपने परिवार के साथ लेटा हुआ था। अचानक से देखा मेरे साथ एक शख्स को कलमा पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। मैं उठा, मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। मेरा परिवार, हम सब डर गए। एक आतंकी कैमोफ्लाज ड्रेस में नजर आया, जैसे आर्मी के लोगों की ड्रेस होती है वैसे ही उसी हुलिये में वो नजर आया। एक शख्स उस दूसरे शख्स को कलमा पढ़ने को बोल रहा है। तब तक मुझे पता ही नहीं था कि ये जो कैमोफ्लाज ड्रेस में जो शख्स है वो आतंकी है। मैं कुछ बोल पाता, कर पाता, मैं डर गया था और मैं डर के मारे कलमा पढ़ने लग गया। मेरे साथ वाले को कलमा पढ़ना नहीं आता था। उस बेकसूर को मेरी आंखों के सामने सीधे सिर पर गोली मार दी गई। मैं खौफजदा हो गया। मेरे सामने मेरी मौत खड़ी थी। जिस आतंकी ने गोली चलाई वे मेरे सामने झुका, बोलने लगा, क्या कर रहे हो? मैं जोर जोर से कलमा पढ़ने लगा। मुझे कलमा आता था और मैं और जोर जोर से कलमा पढ़ने लगा। बस मुझे कलमा आता सुनकर वो आगे बढ़ गया। मैंने मौका देखा और परिवार के साथ जैसे तैसे बैरिकेटिंग तारों को कूदते हुए बाहर निकल गया। करीब 2 घंटे पैदल चला, तब जाकर एक घोड़े वाले ने मेरी मदद की। एक घोड़ा वाला वहां से गुजर रहा था, उसने मदद की और उसी की मदद से हम होटल पहुंचे। देवाशीष ये बताते हुए स्तब्ध हो गए। उनके पास शब्द नहीं थे। वो खौफजदा थे, डरे हुए थे, हैरान थे, परेशान थे कि उनकी जिंदगी सिर्फ इसीलिए बच गई कि उन्हें कलमा आता था। उन्होंने कहा कि वे अभी तक यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उनका परिवार जिंदा है, मौत से लड़कर आया है, मौत देखकर आया है। पहलगाम की शांत वादियों में खून से लथपथ शव देखकर आया है उनका परिवार। उसे यकीन नहीं हो पा रहा है अपनी किस्मत पर। पहलगाम गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच अपनों को खून में सना देखना आसान नहीं है। सोचिए, सोच कर भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जिन लोगों पर ये सब कुछ बीता होगा उसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है।